अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 7 सॉल्व करने लगे हैं, जहाँ पे हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करती हूँ, यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 0, और यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 2 0। इसका मतलब ये मेरे पास क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, तो ये मेरे पास होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये मेरे पास बनेगा स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इसको अब देखें तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसमें अगर स्क्वायर रूट 2 पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 1/2 स्क्वायर रूट 2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट पुट कर देती तो ये सारा ज़ीरो हो जाता। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, x प्लस सॉरी पहले लिमिट आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू h अप्रोचेज टू 0 है, x नहीं है, अब x प्लस एच स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय h। अब मेरे पास h अप्रोचेज टू 0 है। ठीक है, तो इसको भी हम रेशनलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमरेटर। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इसको x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो अब देखा जाए ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, पीछे मेरे पास बचेगा h/h, तो इसको भी हम इसको भी नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे, h अप्रोचेज टू 0 और मेरे पास क्या बचेगा, h/h स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो यहाँ से अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, h अप्रोचेज टू 0 है, यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो इसका आंसर मेरे पास हो गया, बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेज टू a है, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m। अगर हम लिमिट को देखें, जो हमने एग्जांपल्स में भी इसको किया था, तो हमारे पास एक लिमिट थी, लिमिट
x approaches to a, x power n minus a power n divided by x minus a is equal to n into a power n माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को n माइनस एक्स माइनस ए और x माइनस ए से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी जो रिक्वायर्ड लिमिट है वो आ सकती है। ठीक है, इस फॉर्म में। तो इसी तरह हम इसको करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a, x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए और x पावर m माइनस ए पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। यहाँ से देखिए अगर हम इसको कट कर भी देते हैं तो वापस हमारे पास यही आंसर आता है, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे डिवाइड भी कर रहे हैं, डिवाइड हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब हम दोनों पे लिमिट अप्लाई करते हैं। दोनों पे अगर लिमिट अप्लाई करें, x अप्रोचेज टू ए, x पावर n माइनस ए पावर n ओवर x माइनस ए और लिमिट x अप्रोचेज टू a, x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये वाली लिमिट हमारी इसकी इक्वल हो जाएगी और ये वाली लिमिट हमारी सिर्फ n की जगह m आ जाएगा, बाकी लिमिट हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n a पावर n माइनस वन और m a पावर m माइनस वन। अगर हम n ओवर m सेपरेट कर लेते हैं तो a पावर n माइनस वन और ये हमारे पास बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये m जो है हमारे पास ऊपर जाके माइनस में m हो जाएगा और माइनस वन ऊपर जाके प्लस, हमारे पास क्या बचेगा, n ओवर m। ठीक है, और a पावर n माइनस m हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।